और समस्त रैंक, समस्त पद, समस्त मानव संसाधन को आपने प्रेरित और संवेदना से लबरेज किया है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर एवं सेक्रेटरी पंचायत विभाग हरियाणा सरकार डॉक्टर साकेत कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा, आप कोई भी माँ या बहन, कोई भी आप मंच पर आ जाएं, कोई भी। मंच पर आती हुई रोशनी जी, क्या संयोग है, आदरणीय सीएम सर ने इच्छा जताया और आपकी इच्छा का सम्मान करने रोशनी आई हैं। तय है हरियाणा में अंधेरा कभी नहीं होगा। ऐसा मुख्यमंत्री बिरला ही कोई होता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है, अंतिम का उदय है। अब मैं डॉक्टर साकेत कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण लाल पंवार जी, जो इतने हौसले और उत्साह के साथ अपने लोगों के हर आयोजन में शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं, स्मृति चिन्ह प्रतीक है हमारे आदर्श राम राज्य की परिकल्पना का साकार होने का। मैं आदरणीय डॉक्टर साकेत सर से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस मंच की आकर्षण विशिष्ट उपस्थिति आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, जो अपनी सामाजिक सक्रियता से राजनीति में एक नया मुकाम आपने सिर्फ हासिल ही नहीं किया है, आपने राजनीति की नई परिभाषा लिखी है। सामाजिक अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी का सम्मान करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर आदरणीय सत्येंद्र दुहन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि फूलों के गुलदस्ता और मन की गहराइयों से समस्त पंचायत विभाग की तरफ से इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः अनुरोध करूंगा एडिशनल डायरेक्टर पूजा चावरिया जी से कि आज मंच पर विशिष्ट उपस्थिति श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो सांसद राज्यसभा हैं पंचकुला, उनके लिए गौरव का शहर है, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए आदरणीय सत्येंद्र दुहन जी से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंचकुला आदरणीय श्री अजय मित्तल जी का सम्मान अभिवादन करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए दो लोग आदरणीय श्री दुहन जी से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हरियाणा के विशिष्ट राजनेता हैं और उन्होंने पंचकुला को बनाया और बसाया है, आदरणीय श्री नवीन शर्मा जी, जो मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनका अभिवादन करने के लिए अनुरोध करता हूं। आदरणीय सर मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि से हम सब साक्षी बन रहे हैं और नारा लगाते हैं कि मजदूरों के जीवन में कैसे नवजागरण आता है, उसका सपना साकार करते हुए भारत माता की
इस मंच पर विशिष्ट उपस्थिति हैं आदरणीय श्री बंतो कटारिया जी। हम सब जानते हैं कि उनकी विरासत कैसी है। मैं मैडम पूजा चावरिया जी से अनुरोध करूंगा कि मैडम बंतो कटारिया जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सुनील शर्मा जी, अध्यक्ष जिला परिषद, स्वागत, अभिवादन, वंदन की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जो सभागार इंद्रधनुष में आज सज्जित हुआ है, मकर संक्रांति और लोहड़ी के त्यौहार के बीच, मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, बधाई दूंगा उनके कैबिनेट मंत्री आदरणीय किशन लाल पंवार जी को, और बड़ी हृदय की गहराइयों के साथ मैं मंत्री जी और आपके बीच में बाधा की तरह खड़ा होकर मैं कोई विज्ञापन का स्क्रीन नहीं बनना चाहता। अदब और स्वागत और अभिनंदन और वंदन के साथ हरियाणा के सपूत आदरणीय लेकिन आदरणीय डॉक्टर साकेत सर का परामर्श है कि जो मेट के आदरणीय नवीन जी हैं, उनकी भावनाओं का उद्गार यह मंच साक्षी बनना चाहता है। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय नवीन जी को दावतनामा देता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप आएं और इस मंच को संबोधित करें। यह मंच गरिमामय होगा। आदरणीय नवीन जी। सबसे पहले सबको राम राम। सब ठीक हो ना? देखिए, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को जो मजदूर वर्ग थे उसको भी स्टेज पर सम्मानित किया। इससे पहले शायद ही किसी पार्टी ने, किसी नेता ने इस तरह काम करा होगा। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहते हैं, हरियाणा का तमाम मनरेगा मेट मजदूर संघ आपके साथ और आपके साथ रहेगा। जो लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि राम जी जो योजना बनाई हमारी, ये वही गलत प्रचार कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं सभी को कि राम का नाम तो हमारे वो शब्दों में ही है। पूरा हरियाणा का जो व्यक्ति है सुबह उठते ही सबसे पहले राम का नाम लेता है। क्या आप इससे खुश नहीं हो? क्या खुश हो गए ना? देखो, मैं भी आपके ही बीच से हूँ और इतना बड़ा सम्मान शायद ही कोई दे सकता है। और हम मुख्यमंत्री साहब से एक बात कहना चाहते हैं। देखो, हमने 15 साल से मनरेगा के अंदर काम करते हो गए श्रीमान जी, और हमारी दशा बहुत खराब थी। 2014 के बाद आपकी सरकार ने लगातार हमारे काम चालू करे और 2025 में चलो जी राम जी का नया एक्ट लेकर आए हैं और कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया करी है। उसके कारण हमारा कुछ समय के लिए काम बंद होया है और होता है ना, आपको पता होगा, कुछ जब समय रुकता है ना अच्छे के लिए होता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री साहब जी 125 दिन हमारे पूरे काम देने का काम करेंगे। और यह भी एक हमारी है कि जो मनरेगा मेट है वो हरियाणा के अंदर सभी कार्यों को पूर्ति रूप से काम करता है। जहां भी हमारी जरूरत पड़ी मेट मजदूर की, मनरेगा मेट वो सरकार के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। और मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारा भी कुछ मानदेय बढ़ाने का कोशिश करो जी, ताकि हम भी अपने भविष्य के बारे में सोच सके। ज्यादा भाषणबाजी नहीं आती हमने, क्योंकि हम नेता नहीं है, आप लोगों सेवक है, मजदूर है। और आपसे एक ही आश्वासन चाहते हैं, क्या हुआ राज्य सरकार के साथ हो? आवाज 200 ने सारे जो ये सरकार ने भ्रम फैला रखा कि ये योजना गलत है, हमारे को काम नहीं मिलेगा, क्या आप इससे संतुष्ट हो? क्योंकि नरेगा के अंदर आप लोगों को पता है भ्रष्टाचार कितना था, और भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। आज ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण हरियाणा के अंदर तमाम जितने मेट मजदूर था उनके सीधे खाते में पैसे गए। पहले क्या होता था, वही लगी होती थी सरपंचों के उसमें या किसी अधिकारी के में। जब से ऑनलाइन प्रक्रिया आई है, आप लोगों के सीधे खाते में पैसे नायब सैनी सरकार ने काम किया है और हम इसका बहुत बहुत आभारी हैं। और आने वाले समय में जो ये विपक्ष पार्टियां कर रही है कि आप लोगों का जनाधार नहीं है, हरियाणा के अंदर 27 लाख मजदूर है और 27 लाख मजदूर हरियाणा सरकार के साथ खड़ा रहेगा और खड़ा है। और इसी के साथ एक बार फिर से सबको जय श्री राम, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने हमारी एक विनती थी, जो मनरेगा के कर्मचारी थे और मेट थे, उनको नियुक्ति देने का काम करो जी। 500 रुपए करवा ले। मुझे पता है यूपी जी राम जी दीक्षित जी। देखो जी, सीधा समय है, हम ये योजना राम के साथ जुड़ी हुई है। आप सीधा इसको घुमा फिराना, आप राम की योजना को आगे राम तो सीएम साहब ने हमने राम तो मिला दिए थी और इससे बढ़िया क्या चाहिए। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं कि जब राम तो मिलने जाओ, राम तो हमने दिखाया ना दिया, जब इतना बड़ा उसमें बुला लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सदा आपके साथ जुड़े रहेंगे जी। धन्यवाद सारा।